सर एक और क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से आता है और आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप डेजर्ट भी जाते हैं, आप स्पोर्ट्स भी करते हैं, आप सॉफ्टवेयर हाउस भी चला रहे हैं, आप घर में भी टाइम दे रहे हैं, यू आर डूइंग एवरीथिंग। भावलपुर भी निकल जाते हैं, आजकल तो आम भी खा रहे हैं ठीक है। सो आप किस तरह आप काम को, अपनी फैमिली को और अपनी जॉब और स्टडीज़ को साथ लेके चलते हो? वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, तो सवाल ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, कैसे करते हैं, ये क्या होता है। अच्छा, इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी बहुत है। लोग क्या करते हैं कि लोग अपनी ना तमाम ख्वाहिशात को, सारी कामयाबी को एक ख़ास चीज़ से मुंसलिक कर लेते हैं और फिर उसी के पीछे भाग पड़ते हैं। मसलन कि दुनिया को लगता है कि यार पैसा आएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं मानता हूँ कि काफ़ी मसले हल हो जाते हैं, लेकिन इमेजिन करें कि आपके पास 20, 25, 30 करोड़ आया है, लेकिन आपके पास बिस्तर से उठने की सलाहियत भी नहीं है। आप सोच भी नहीं पा रही, सर दर्द जा नहीं रहा। जो अभी हमने रिसेंटली अपने एक ख़बर सुनी, जो हमारे कुछ हैं लोग कुछ शदीद बीमार हैं कंपनी में भी, मैं अब जस्ट डोंट वांट टू नेम इट। मैंने वो न्यूज़ सुनने के बाद ये सोचा था कि अगर अल्लाह ने मुझे खुदा ना खास्ता ऐसी बीमारी दे दी तो क्या फ़ायदा ऐसी कामयाबी का, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो यू नीड टू बी फिट, यू नीड टू बी हेल्दी। और भी मैंने पिछले को सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आप कामयाबी की बुलंदी तक पहुंच पाते हैं और आपके माँ बाप बहन भाई भी साथ नहीं है, वो कहीं दूर कहीं आपके ताल्लुक ला ताल्लुक हुए, फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, आप सबके साथ जुड़ के तो रहो ना यार। पैसा आप सबको नहीं दे सकते, लेकिन आप जुड़ के तो रहो ना सबके साथ। तो बहुत सारा बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। और ईमानदारी की बात यह कि आसान काम नहीं है। अभी जब मैं डेजर्ट गया हुआ था या जब मैं क्रिकेट खेल रहा होता हूँ तो मुझे कहते हैं आप ये कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी कुछ दिन पहले भी बताया था कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर हाउस चलाना और जिम जाना, ये मेरे शौक़ नहीं है। आई डोंट वांट डू दिस। कभी मैं करना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये मैसेज सबको देता हूँ कि वो सोच निकाल दो कि आपको जो पसंद है वो करो। भाई ऐसा नहीं होता। अब ये देखो कि डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है, उसको सीख लो। ठीक है, पैसे कमा लो, करियर बना लो, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा टाइम हेल्थ को ज़रूर देते रहो। जब हेल्थ से निकलते हुए थोड़ा सा टाइम आप करियर के लिए पिक कर लोगे तो फिर आप क्या करोगे कि फिर आप इजी हो जाओगे। थोड़ा सेल्फ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स को यूज़ करके आपके पास वक्त बच जाएगा, आप वो करोगे। फॉर एग्जांपल कि जिस दिन लेक्चर होता है, अब हमारे ट्यूसडे वेडनेसडे लेक्चर होते हैं, उससे पहले वाली रात मैं ऑफिस में रहता हूँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ और 7 बजे, आज 6:45 पर सुबह मैं फ्री हो चुका था, वर्कआउट भी हो चुका था, मैं बुक भी पढ़ चुका था, मैं टोटली फ्री बैठा था। ठीक है, और ऑफिस कितने में स्टार्ट होता है? 10:30 अप्रॉक्सीमेटली, 10 से 10:30 बजे। तो मुझे पता था ज़्यादा काम है। तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या होती है कि आपको पता होना कि आपने क्या करना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर हैं, आप उन सबको लिस्ट डाउन करें और उनको टाइम एलोकेट करें और फिर देखें अगर काम ज़्यादा है तो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें। हम क्या करते हैं कि हम आधा टाइम वो काम करते हैं जो हम करना चाहते हैं और आधा टाइम उसी काम के बारे में सोचते रहते हैं और बीच में वर्क लाइफ बैलेंस हमारा सारा ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन की वजह भी वर्क लाइफ बैलेंस है। स्टूडेंट्स के अंदर लो लर्निंग की वजह से भी वर्क लाइफ बैलेंस है। स्टूडेंट के अंदर अनसर्टेनिटी जो है, गैर यकीनी सूरत हाल है, इसकी वजह से भी वर्क लाइफ बैलेंस है। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे, आप किसी भी मेडिकल के बंदे से भी पूछ लो, अगर आप वर्कआउट नहीं करते, आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, आप कभी सही फैसला नहीं कर पाओगे, आप ठीक से सोच नहीं पाओगे। आप अक्ल से काम लो। जब आप सही फैसले नहीं कर पाओगे और ठीक से सोच नहीं पाओगे तो सीखोगे क्या? और जब आप सीखोगे नहीं तो कामयाबी कहाँ से आएगी? तो बेड़ा गर्क तो आप वहीं कर देते हैं ना जहाँ आप अपनी डाइट और हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और ज़्यादातर बेवकूफ़ लोग ये कहते हैं, मैं भी उन बेवकूफ़ों में शामिल था एक सर्टेन हद तक, मुझे बाद में समझ आई जूते खा खा के, कि ये पहले कर लें, सेहत बाद में देखेंगे। खुदा ना खास्ता इरिवर्सिबल डैमेज हो गया तो हर बंदा तो खुशकिस्मत नहीं होता ना, जो 8-10 साल के रगड़े खा के भी संभल जाएगा और फिर भी रिकवरी कर लेगा। और रिकवरी क्या होता है? बस थोड़ा सा समझ के बचाव हो गया। लेकिन आज अगर आपने अपनी हेल्थ को कुर्बान कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका। आपको समझ भी नहीं आ रही तब ज़िंदगी में फ़ेल क्यों हो रहे होते हो। उसकी मेजर वजह ये है कि आप उससे लड़ पड़ोगे, झगड़े करोगे। अगर कहीं आप नौकरी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपके इर्द गिर्द वालों से नहीं बनेगी, बॉस के साथ नहीं बनेगी, उसकी बातें आपको टॉर्चर करना शुरू हो जाती हैं। कारोबार कर रहे हो तो क्लाइंट के साथ बदतमीजी कर बैठोगे, क्लाइंट की बात समझ में नहीं आएगी। ये सारी बातें होती हैं आपकी डाइट और आपकी हेल्थ से शुरू। ठीक है, तो लास्ट बात कहूँ, मैं अपनी डाइट और अपनी हेल्थ को एज ए बिजनेस लेता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारी जिम्मेदारियां इवेंचुअली अल्लाह ने यहाँ डाली हैं मेरे कंधों पे।
और इसको निभाने के लिए मुझे पता है जितना बिजनेस ज़रूरी है उतना ही डाइट एंड हेल्थ। हेल्थ की फिटनेस ज़रूरी है। मुझे काफ़ी सारे सवाल है, सबका जवाब है। तो ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, और इसलिए मैंने इस सेशन के बाद पकोड़े नहीं खाने। वो तो आपका आइडिया हुआ ना, पकोड़े वाला वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो दैट्स यू नो, आप माइंड सेट ठीक करें, वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता मुझे याद आ रहा है कि जब मैं स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आती हूँ और मैं कह रही हूँ तो आगे से सर मुझे कहते हैं डॉक्टर के चली जाओ, मन ना जाना। मुझे अच्छा सर जा रही हूँ। हमने ऑफिस में जिम बनाया हुआ है, टेबल टेनिस रखी हुई है, हमारी अपनी क्रिकेट टीम है, हार्डबॉल की क्रिकेट टीम है, टेनिस की क्रिकेट टीम है, अभी हम बैडमिंटन की भी जाके ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो हम देर वी डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। उसकी वजह ये है कि फिजिकल फिटनेस है तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, बिल्कुल, क्योंकि योर मेंटल हेल्थ इज़ कनेक्टेड टू योर फिजिकल हेल्थ, ठीक है। वो बचपन में सुनते थे ना, सेहतमंद दिमाग जो है वो सेहतमंद जिस्म के अंदर होता है, ठीक है। हमने अपने दिमाग के सारे कवर उतार के ना उसको धूप में रखा हुआ है। मतलब ज़िंदगी इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हम सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, वो सारा जो कवर था वो ख़त्म होता जा रहा है, सीधा दिमाग पे धूप लग रही है। तो जिसकी वजह से फैसले तो मुतासर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल।